यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बार एक व्यापारी अपने 4 ऊँटों के साथ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। चलते चलते काफी रात हो गई। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी सराय में रुक जाऊं। यह सोच के वो एक सराय में रुक गया। सराय में रुकने से पहले उसे अपने ऊँटों को पेड़ में बांधना था। 3 ऊँटों को बांधने के बाद उसने देखा चौथे ऊँट को बांधने के लिए उसके पास पर्याप्त रस्सी नहीं है। उसने काफी इधर उधर देखा पर उसे कोई रस्सी ना मिली। इस बात से परेशान होकर वो ऊँटों के पास ही बैठ गया। उसने सोचा यदि मैंने चौथे ऊँट को नहीं बांधा तो वो रात में कहीं इधर उधर चला जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी वो अपने दिमाग में सुधेड़-बुन में लगा ही था कि सराय का मालिक वहां आ गया। उसने कहा, महाशय आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने कहा, 3 ऊँटों को बांधने के बाद मेरे पास रस्सी समाप्त हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस ऊँट को मैं कैसे बांधूं। उसकी बात सुन सराय का मालिक हंसने लगा और बोला, इतनी सी बात, आप इसे ऐसे ही बांध दीजिए। व्यापारी ने बड़े हैरान होते हुए पूछा, ऐसे ही बांध दूं का क्या मतलब है? इस पर सराय के मालिक ने कहा, ऐसे ही का मतलब है आप सिर्फ बांधने का नाटक कीजिए और मेरा विश्वास मानिए, आपका ऊँट कहीं नहीं जाएगा। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। ऐसा किए जाने से ऊँट शांतिपूर्वक बैठ गया। व्यापारी ने उसके सामने चारा डाला और सराय के मालिक को धन्यवाद दे अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। रात बीतने के बाद सुबह जब व्यापारी आगे की यात्रा के लिए तैयार हुआ, सबसे पहले जाकर उसने अपने ऊँटों को देखा। सारे ऊँट वैसे ही बैठे हुए थे। बिना रस्सी वाला ऊँट भी अपनी जगह से हिला न था। व्यापारी ने उन 3 ऊँटों की रस्सी खोली और तीनों ऊँट खड़े हो गए, लेकिन चौथा ऊँट ना खड़ा हुआ। व्यापारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऊँट ना उठा। व्यापारी उसे मारने के लिए एक डंडा उठा लाया। तभी सराय का मालिक बाहर आ गया। उसने व्यापारी को कहा, अरे भाई, क्यों बेजुबान को मारते हो? व्यापारी ने कहा, वह बहुत देर से कोशिश कर रहा है लेकिन ऊँट खड़ा ही नहीं होता। तब सराय का मालिक बोला, उठेगा कैसे? पहले उसकी रस्सी तो खोलिए। व्यापारी बोला, कौन सी रस्सी? अरे वही रस्सी जिससे कल रात आपने इसे बांधा था, लेकिन रात को तो हमने बस इसे बांधने का नाटक किया था। सराय का मालिक बोला, बस वही नाटक आपको फिर से करना है। यह सुन व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा सराय के मालिक ने कहा। व्यापारी हैरान था कि सिर्फ नाटक करने से ही ऊँट ने कैसे मान लिया कि वो बंधन में है और उसे अभी आज़ाद कर दिया गया है। उसने सराय के मालिक को इसका कारण पूछा। तब उसने कहा, इसका कारण है ऊँट की मानसिकता। एक इंसान या जानवर जैसी मानसिकता बना लेता है, उसे अपने हालात वैसे ही नजर आते हैं। जब आपने इसे बांधने का नाटक किया तब इसने अपनी मानसिकता बना ली कि मैं बंध चुका हूँ, इसलिए सुबह आपके उठाने पर भी ये ना उठा। तब भी इसकी मानसिकता यही थी कि मैं बंधा हुआ हूँ और कहीं नहीं जा सकता। पर जब आपने इसे खोलने का नाटक किया तो ये उठ खड़ा हुआ। व्यापारी को आज मानसिकता की ताकत समझ आ गई थी। उसने सराय के मालिक को एक बार फिर धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चल पड़ा। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, ये सिर्फ ऊँट की कहानी नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। हम कभी कभी यह मानसिकता बना लेते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत से गुण हैं, परंतु हम अपनी नकारात्मक मानसिकता के शिकार होकर अपने हालातों को बदतर बना लेते हैं। हम सबके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, परंतु फिर भी आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं रह जाते। इसलिए यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने हालातों को बदलिए और दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखिए। आप जो महसूस करते हैं वह आपके चेहरे पर झलकता है, इसलिए हमेशा खुश और सकारात्मक रहें। लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप को छलोगे और अपनी सोच से चलोगे तो फूलों के समान खिलोगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।